मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उपराष्ट्रपति से सीएम करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मिली मंजूरी। राजभवन से विधेयक को मिली हरी झंडी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व होगा खत्म। हरिद्वार में मिलावटखोरों पर शिकंजा। खाद्य सुरक्षा विभाग की तड़के छापेमारी में 100 किलो पनीर बरामद। जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए। विभाग ने उपभोक्ताओं से की सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। प्रदेश में तेज बारिश आंधी का अलर्ट हुआ जारी। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उपराष्ट्रपति से सीएम करेंगे मुलाकात। राज्य की परियोजनाओं और विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे सीएम धामी के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है आज, जहां दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। उपराष्ट्रपति से सीएम करेंगे मुलाकात। राज्य की परियोजनाओं और विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे सीएम धामी के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां दोपहर पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली। इस दौरान उपराष्ट्रपति से वे मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम के इस दौरे को लेकर अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस दौरान राज्य की परियोजनाओं और विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे सीएम। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम के इस दौरे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरान वे उपराष्ट्रपति से तो मुलाकात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और राज्य के विकास कार्यों को लेकर इस दौरान चर्चा होने वाली है। और फिर इसके साथ ही कई मायनों में भी सीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और ऐसे में जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर जाएंगे, तो वहीं जो परियोजनाएं हैं, उत्तराखंड राज्य की जो परियोजनाएं हैं, साथ ही साथ जो विकास कार्य है उसको लेकर के भी जो है इस दौरान केंद्रीय मंत्री जो है उनके साथ में बैठक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मंत्रिमंडल की भी अगर बात की जाए, तो जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको लेकर के भी उत्तराखंड में इन दिनों चर्चाएं तेज है। और जब मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होता है तो ऐसे में कयास यही लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर गए हैं, तो इस दौरान मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको लेकर के भी जो है कुछ जानकारी इस दौरान यहाँ पर मिल सकेगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण इस दौरान यहाँ पर माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी कई बार सीएम का दिल्ली दौरा रहा है और हर बार यही कयास लगाए जाते हैं कि सीएम के वापस लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसको लेकर विपक्ष में कई बार सवालिया निशान खड़े कर चुका है। तो क्या लगता है इस बार ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि या ऐसा कोई जो संकेत है वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता की ओर से दिया गया है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और अभी जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 5 जो मंत्री पद हैं वो खाली चल रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया था अभी कुछ समय पहले कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो अब जल्द ही हो सकेगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको लेकर के जो तैयारी है वो की जा रही है। साथ ही साथ बात करें तो जैसे ही भाजपा आला कमान से केंद्र सरकार से जैसे ही जो है इस दौरान यहाँ पर हरी झंडी मिलती है तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर विधायकों की अगर बात करें तो जो तमाम जो विधायक हैं वो भी इस दौरान दिल्ली दौरे पर जो है दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी को जो है इंतजार है कि जो मंत्रिमंडल की लिस्ट जारी होगी तो उसमें जो है उनको भी इस दौरान यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जिस तरीके से आज का जो दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है और दोपहर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो तमाम जो परियोजनाएं इस दौरान उत्तराखंड में चल रही हैं उसको लेकर के जो है यहाँ पर उसको लेकर के भी बात की जा सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरीके से विकास कार्यों की भी अगर बात करें तो जो विकास कार्य जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड में चल रहे हैं उसको लेकर के भी जो है इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल विनय, सीएम के दौरे को लेकर अब चर्चाएं तो तेज हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन यदि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और जब इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं? ऐसे कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरीके से जो यहाँ पर विधायक हैं, विधायकों की जो दौड़ इस दौरान दिल्ली तक चल रही है तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो युवा जो विधायक हैं और साथ ही साथ जो पुराने जो चेहरे हैं उनको जो है इस दौरान यहाँ पर मंत्रिमंडल में जो है जगह मिल सकती है। तो ऐसे में पूरी तरह से मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है वो उत्तराखंड में जल्द ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 5 मंत्रियों के जो यहाँ पर पद हैं वो फिलहाल यहाँ पर खाली चल रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरीके से जो है अपना एक इशारा इस दौरान दिया था कि अब जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्द हो पाएगा। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विनय, मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर ये दौरा तो जरूरी माना ही जा रहा है, लेकिन ये और भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य की जो परियोजना है और विकास को लेकर भी चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा क्षेत्र है विनय राज्य में जहां पर विकास की और आवश्यकता है, जहां पर केंद्र की मदद से सरकार क्षेत्र में विकास करना चाह रही हो? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो योजनाएं हैं वो इस दौरान उत्तराखंड में चल रही है। परियोजनाओं की भी अगर बात की जाए तो टिहरी बांध की बात करें या फिर इसके अलावा जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं उसकी बात की जाए तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ उनके साथ में जिस तरीके से उनकी जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर मानी जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड विकास कार्य जिस तरीके से इस दौरान चल रहे हैं उसमें गति लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि आज का जो दिल्ली दौरा होगा वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर माना जा रहा है और उसके चलते जो केंद्रीय मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी, बैठक होगी और बैठक में इन सभी मुद्दों को लेकर के जो इस दौरान चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल विनय, ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद क्या बदलाव देखने को मिलता है, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होता है या हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ चर्चाएं तेज होकर ही फिर वापस शांत हो जाती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उच्च हिमालय हिंदू सिख धर्म आस्था केंद्र लोकपाल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी जारी है। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अब तक 1 फीट बर्फ जम चुकी है। अटलाकोटी के ऊपर गुरु आस्था पथ पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी हिमपात के बावजूद
पौराणिक दंडी पुष्करणी तीर्थ श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में दैनिक पूजाएं हो रही हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी बर्फबारी के बीच शबद कीर्तन और गुरु महाराज जी का नियमित पाठ लगातार जारी है। बता दें कि 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट भी शीतकालीन के लिए बंद होने हैं। बाजपुर के बन्नाखेड़ा रेंज की दक्षिणी बैलपड़ाव बीट के प्लॉट संख्या 31 में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पड़लिया खत्ता निवासी वन गुज्जर बशीर की ओर से की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप बैलपड़ाव क्षेत्र से हाजी कासिम उपस्थित रहे। इस मौके पर वन क्षेत्राधिकारी बन्नाखेड़ा नवल किशोर कपिल ने कहा कि पूर्व में वन गुज्जर समाज इस तरह वनों से अपनी जरूरतों की पूर्ति करते थे कि वनों का भविष्य में संरक्षण होता रहे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे। वन क्षेत्राधिकारी की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति से बच्चों को शिक्षित करने का आग्रह किया गया। खासकर बेटियों को शिक्षित करने का भी आह्वान इस दौरान किया गया। बाजपुर तहसील सभागार में एसडीएम अमृता सिंह, तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने भारतीय किसान यूनियन से जुड़े नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें धान खरीदी को लेकर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बताया कि सरकार 2 वैरायटी के धान नहीं खरीद रही है, जबकि बाजपुर क्षेत्र सहित पूरे जिले में दोनों वैरायटी की धान की फसल किसान ने उगाई है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार 2 वैरायटी की खरीद नहीं सकती तो यूनियन पूरे जिले में एक बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं एसडीएम अमृता सिंह ने बताया कि किसानों की मांगों का समाधान जल्द हो जाएगा और उच्च स्तर पर बात चल रही है। साल भर साल सरकार का यही रवैया है कि जब किसान की फसल तैयार हो जाती है, इनके कोई ना कोई मापदंड आ जाते हैं और जिस समय किसान ने धान बोना होता है उस समय कोई मापदंड नहीं होता और जब काट के मंडियों फसल पहुंचती है तो कहते हैं ये वाली वैरायटी हम नहीं लेंगे या ये वाली वैरायटी नहीं लेंगे। हम सरकार को साफ चेतावनी देना चाहते हैं भी किसान पहले बहुत परेशान है, मौसम ऊपर साथ नहीं दे रहा। अगर आपने किसान का धान तोलने में आने का नहीं की तो किसान मजबूरन धरने प्रदर्शन करेगा और ये धरना प्रदर्शन पूरे जिले में रहेगा। क्रय केंद्रों की समीक्षा रखी गई थी कि किस हिसाब से ये संचालित किए जा रहे हैं, तो उसी के क्रम में किसान बंधुओं को भी यहाँ पर बुलाया गया था। उनके द्वारा कुछ समस्याओं से अवगत कराया गया है, तो जो शासन स्तर की या उच्च स्तर की समस्याएं हैं उसके संबंध में उच्च स्तर पर अवगत करा दिया गया है। साथ ही कुछ इस तरह की भी समस्याएं उनके द्वारा बताई गई कि जो यहाँ पर ठेकेदार हैं उनके द्वारा किसानों से अतिरिक्त शुल्क की जो वसूली की जाती है, तो उस पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी कि इस तरह की कोई भी समस्या क्षेत्र में उत्पन्न न हो। उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। यूकेडी नेता एक बार फिर से प्रदेश में यूकेडी को मजबूती दिलाने में लगे हुए हैं। लोहाघाट में यूकेडी जिला अध्यक्ष दीपेश शर्मा की अध्यक्षता में यूकेडी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर यूकेडी के संसदीय बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कापड़ी, पूर्व सैनिक संगठन लीग जिला अध्यक्ष कैप्टन आरएस देव सहित राज्य आंदोलनकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान चंद्रशेखर कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनाने में यूकेडी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन राज्य बनने के बाद कांग्रेस और भाजपा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उत्तराखंड को माफिया का प्रदेश बना दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर यूकेडी पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ेगी और 2027 विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। रणनीति की जहां तक बात होती है, राजनीति और रणनीति ये बहुत सा सुनने में मिलता है हमें, और बहुत से राष्ट्रीय दल ये कहते हैं कि देखिए ये भी राजनीति करने लगे। अगर हमने राजनीति करनी होती, सबसे पहले मैं बता दूं तो 1994 में हम अपने दल को नहीं बदलते, उसका नाम नहीं बदलते, सिर्फ स्टेट बनाने के लिए हमने अपने दल का नाम बदला और स्टेट को बनाने के लिए हमने अपनी पहचान को निस्तो नाबूद कर दिया। और रही बात रणनीति की, तो रणनीति हमारी 1979-1980 में बन चुकी है। जो ब्लूप्रिंट हमारा तैयार किया गया था मूल निवास 1950 का, आर्टिकल 371 का, आप देखते हैं आर्टिकल 371A से लेके आर्टिकल 371J तक 12 जो राज्य अभी तक हैं पूरे भारत में, पहाड़ी राज्य, उन पर वो लागू हो चुका है। सिर्फ एक उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसके साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। तो हमारा तो विजन डॉक्यूमेंट ही है उत्तराखंड क्रांति दल का कि हम जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे
उनसे पूछेंगे कि इन 25 वर्षों में इन दलों ने आप लोगों की आकांक्षाओं का, उन आंदोलनकारियों की, शहीदों की आकांक्षाओं का पालन कितना पूरा किया। अगर पूरा किया है तो अच्छी बात है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के तत्वाधान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं और नशीली दवाओं के खतरे का उन्मूलन योजना 2015 के अंतर्गत ड्रग्स मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला जज चंपावत अनुज कुमार संगल, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते ने किया। अभियान के तहत गोलू देवता मंदिर से नगर के मुख्य बाजार होते हुए बस स्टेशन तक एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें चंपावत और लोहाघाट के समस्त पीएलवी अधिकारी मित्र, प्रोबोनो पीएलवी अधिवक्ता, स्वयंसेवी संगठन, विद्यालयों के छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली का शुभारंभ चंपावत मुख्य बाजार क्षेत्र से हुआ। प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज, सुरक्षित भविष्य और ड्रग्स से मुक्ति, नई पीढ़ी की सुरक्षा जैसे नारों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने का संदेश दिया। लगातार हमारे समाज में ड्रग्स का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है लगातार इसकी गिरफ्त में आ रही है। इसका केवल एक ही बचाव है कि लोगों के बीच में हम जागरूकता करें। तो इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें हमने एनसीसी के बच्चों को भी इसीलिए रखा कि उनकी ओर से एक मैसेज दिया जाए कि समाज में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, ड्रग्स से हमें दूर रहना चाहिए। ये ना केवल व्यक्ति को खराब करता है, पूरे समाज को खराब करता है। इसी उद्देश्य से आज ये रैली जिला जज साहब हमारे जो हैं चंपावत के, उनके निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में निकाली गई। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में मिसरपुर के पास मैंगो फार्म के पीछे आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में मौसम के बदले मिजाज के कारण शाम से तेज सर्द हवाओं के साथ साथ इस सीजन की पहली बर्फबारी होने से धाम के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बद्रीपुरी के आसपास की पहाड़ियों में भी लगातार हिमपात होने से बद्रीनाथ धाम में गुलाबी ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की भगवान हरिनारायण प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था नहीं डगमगाई। तीर्थयात्री ठंड और बर्फ के फाहों का आनंद लेते हुए मंदिर सिंहद्वार पर पंक्तियों में अडिगता से खड़े नजर आए। आलम यह है कि ठंड ठिठुरन और बर्फबारी के बाद भी करीब 7,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित किया है। बारिश और बर्फबारी के कारण पूरी बद्रीपुरी शीतलहर की चपेट में है। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे पर्यटक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं हल्द्वानी नैनीताल से आई हुई हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बर्फ़ पड़ रही है और साथ में साथ मतलब यहाँ दर्शन हो रहे हैं भगवान जी के। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठंड बहुत तेज होती जा रही है। अलाव की व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी गई है और पब्लिक जनता यात्री की आमद आज कम हो गई है थोड़ी सी। रात को जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा है बर्फ़ काफ़ी पड़ जाएगी। बद्रीनाथ धाम में आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे और आज शाम को अचानक तापमान काफ़ी गिर गया और बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। गर्म ऊनी कपड़े सब बाहर निकल आए हैं और पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई है, जिससे कि यहाँ पर नीलकंठ पर्वत सहित अन्य नरनारायण पर्वत भी काफ़ी खूबसूरत सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, चांदी की तरह चमक रहे हैं, जो पर्यटकों को काफ़ी लुभा रहे हैं। उम्मीद है पर्यटक ये बर्फबारी का आनंद लेंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला कलेक्टर भवन में लगे साप्ताहिक जनता दरबार में कुल 65 शिकायतें पहुंची, जिनकी सुनवाई स्वयं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की।
उन्होंने बताया कि अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी, जिनमें भूमि पैमाइश और नामांतरण जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा बिजली, राशद और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों पर भी सुनवाई की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित और संतोषजनक समाधान किया जाए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर 10 शिकायतों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो सके। आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी, जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया। बाजपुर में दीपावली और अन्य त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के कुमाऊं डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह कठायत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने दोराहा चौकी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से दोराहा चौक पर छापेमार अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने उत्तर प्रदेश से बाजपुर में लाए जा रहे पैकेट वाले 2 कुंटल पनीर और 5 किलो मक्खन को जब्त कर लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग टीम की ओर से मक्खन और पनीर की जांच की गई तो दोनों नकली पाए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में दूध और पनीर की सप्लाई कर रहे वाहन चालक के लिए लिए गए 6 सैंपलों में से 4 पनीर, 1 अमूल दूध और 1 मक्खन के नमूने को लैब भेजा है। दीपावली त्योहार आ रहा है, उसको देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर दोराहा बाजपुर में सुबह से ही विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी के रामपुर, मुरादाबाद से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। वाहनों में दूध एवं दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर फोकस किया गया, ताकि उत्तराखंड में आने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके तथा आम भुगताओं को कोई भी मिलावटी या दूषित सामग्री उपलब्ध न। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव और गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दीपावली से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी ने बताया कि 3888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी 2 दिन पूर्व ही पीडब्ल्यूडी विभाग की पूरी समीक्षा की थी और उन्होंने पूरे एक निश्चित टाइम फ्रेम में ये निर्देश दिए हैं कि दीपावली के पहले जो भी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, लगभग 3888 किलोमीटर का पीडब्ल्यूडी ने बताया है, वहां पर काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गया है और इसको दीपावली के पहले इन सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित हेलीपैड और ट्रेचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत कर वहां चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ये भी जाना कि हेलीपैड से उड़ान भरते समय या लैंडिंग के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं आती, जिस पर कर्मचारियों ने बताया कि उड़ान के दौरान अचानक बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें आ रही हैं। इस पर कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बर्ड हिट की समस्या से निपटने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। जो हेलीपोर्ट है हल्द्वानी का, जहाँ से कि दिन भर में लगभग 15 सॉर्टीज ऑपरेट करती हैं कुमाऊं के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पे जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनके कुछ सेफ्टी को लेके कंसर्न्स थे। इसमें एक तो बर्ड मूवमेंट था, हेलीपोर्ट के आसपास बर्ड मूवमेंट है। दूसरा आपका कहना था कि कुछ जो बिजली के तार हैं वो पेड़ों से ढक गए हैं, दिख नहीं पा रहे हैं ठीक से। और तीसरा उनका ये भी था वहाँ पे कुछ जो हमारे अग्निशमन सेवा के जो लोग हैं कि उनको बैठने का कोई स्थान वहाँ पे अच्छा मिल जाए। तो इसमें आज इंस्पेक्शन किया गया और बर्ड मूवमेंट हेलीपैड के आसपास एक तो ट्रेंचिंग ग्राउंड नगर निगम का उसमें भी है, और कुछ जो अपोजिट साइड में हल्द्वानी की तरफ कुछ लोग खुले में कूड़ा डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी है। तो जो हल्द्वानी की तरफ में तो नगर निगम से वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है, और कैमरे में जो भी कूड़ा डालते हुए दिखेगा उन सब के विरुद्ध
चालान होगा और जो भी इसमें पेनल्टी है इम्पोज करने की अधिकतम वो हम इम्पोज करेंगे। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।